सब भाइयों को राम राम, नमस्कार, आदाब, जय श्री राम जी। आपका अपना वैद रमन जनेजा। आज आपने मौजू पढ़ लिया है किडनी फेलर के ऊपर। आज किडनी फेलर के एक बहुत ही बढ़िया लसानी एक इलाज बता रहा हूँ जो बड़े महंगे महंगे इलाज करवाने में असमर्थ है। आप बढ़िया जड़ी बूटियाँ लाकर खुद घर पे यूज़ करके थोड़ी सी मेहनत करके जो अपने नज़दीकी वैद्य हकीम से भी बनवा सकते हैं, उनसे मशवरा ले सकते हैं, तो आप महंगे इलाजों से बच पाएंगे। और ये नामुराद बीमारी जिसका इलाज नहीं है डायलिसिस, उसके बाद उसके कोई रास्ता नहीं है, तो इससे जो डायलिसिस मरीज है वो भी कंट्रोल में आएंगे। धीरे धीरे उनके किडनी के नेफ्रॉन है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जो उनके डायलिसिस करवाने की पोजीशन है जो हफ्ते में 2 बार हो रही है, धीरे धीरे करके हफ्ते में 1 बार, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, ऐसे धीरे धीरे वो प्रोसेसिंग उनका टाइम पीरियड डायलिसिस का बढ़ जाएगा और इस बीमारी से वो धीरे धीरे निजात पा लेंगे। टाइम पीरियड जरूर लगता है, कोई जादू की छड़ी कुछ भी नहीं है, अभी चुटकी दो और ठीक हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेन मुद्दा होता है लोग आज के टाइम में, लोगों के पास टाइम नहीं है, लोग हर चीज़ कहते हैं पीसी पिसाई मिल जाए। हमें पता ही नहीं है, पंसार से लेकर आए हैं, कुछ लेकर आए हैं, अभी उसने पीसा क्या है, क्या सफाई की। हम कई बार बखड़ा या कुछ भी चीज़ जड़ी बूटी पीसते हैं ना, तो कई बार उसको साफ़ सफाई करने में जब साबित लिया जाता है 3-3 4-4 घंटे हमारे ख़राब हो जाते हैं। भी इतनी कई बार गंदगी होती है, पुरानी होगी, उसने काम नहीं करना। हम नुस्खा सुन लेते हैं, हम कहते हैं चलो अभी बाजार जगह जाया, दिखाया और पीसा पसाया दे दो भैया, टाइम नहीं है। उसने क्या पीसा पसाया, कितना टाइम पुराना पीसा हुआ है, उसमें क्या तथ्य है क्या नहीं, हमें पता ही नहीं है। फिर कहते हैं हम रिजल्ट ढूंढते हैं, ऐसे रिजल्ट कभी भी नहीं मिलते। फिर कहते हैं हम आयुर्वेद ख़राब है। आयुर्वेद नहीं ख़राब, मेन है जो बनाने की मेहनत है वो आपको करनी पड़ेगी। तो जो वात पित्त कफ को थोड़ा बहुत समझते हैं, मैं मोटा मोटा जानकारी भी दे देता हूँ। ये किस किस तस्वीर पे काम करेगी फार्मूलेशन। जो लोग वात पित्त कफ समझते हैं लोग थोड़ा बहुत, तो ये आगे 6 तस्वीरों में बांटी जाती है। जैसे हम लोगों को 90% लोगों को तो यदि नहीं पता, वैसे तो लोग कहते हैं वात पित्त कफ, वात पित्त है, वात पित्त है, कफ है, पर कहाँ पर है इसका स्थान। कफ है हमारा दिमाग का स्थान, जो वात है हमारा दिल का स्थान है, जो पित्त है हमारा जिगर का स्थान है। जब ये आगे तस्वीर किसी के साथ जुड़ती है तो आगे ये पूर्ण रूप लेती है। वहाँ पर एक जगह पर जब इसका ठहराव हो जाता है, वहाँ पर उस मियाद की वो बीमारी पैदा हो जाती है। जैसे अगर कफ वात प्रकृति है तो हम उसको 1 नंबर पे लेकर जाते हैं। हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे इलाज करते हैं, कई लोग ये पूछना चाहते होते हैं अभी कैसे इलाज किया जाता है। तो जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन ले जाती है, कफ वात से वात कफ हो जाती है, तो हम 2 नंबर प्रकृति गिन जाता है, वात कफ प्रकृति आ गई। जैसे वात का संबंध जब पित्त के साथ होता है, वात पित्त प्रकृति आ जाती है, जिसको 3 नंबर में गिना जाता है। जब यही बैक चलने लग जाती है प्रकृति, तो इसको पित्त वात प्रकृति माना जाता है, जिसको 4 नंबर। फिर आगे जब इसका जुड़ाव कफ के साथ होता है पित्त का, तो पित्त कफ प्रकृति माना जाता है। और जब ये बैक होने लग जाती है तो तब कफ पित्त प्रकृति, जिसको 6 नंबर में गिना जाता है। तो ये जो मैं आपको आज किडनी फेलर का नुस्खा बता रहा हूँ, तो ये कफ वात प्रकृति, वात कफ प्रकृति, वात पित्त प्रकृति और पित्त वात प्रकृति, इन पे काम करेगा। ये आप अपने नज़दीकी वैद्य हकीम से सलाह मशवरा करके उनसे अपनी जांच करवा कर सेट करवा कर, क्या मौजूदा टाइम में स्थिति चल रही है उसके अकॉर्डिंग साथ में सहायक दवाएं आप शुरू कर सकते हैं, थोड़ी बहुत जो चलनी है। बाकी ये अपने आप में नुस्खा पूरा है जो दे रहा हूँ मैं। मेन मुद्दा जड़ी बूटी साबित लेकर आएँ, साफ सुथरी लेकर आएँ, नई लेकर आएँ, और अपने खुद थोड़ा बहुत आपको झंझट हो रहा है नज़दीकी अपने वैद्य हकीम से मशवरा जरूर ले लीजिएगा। तो पूरा फार्मूलेशन दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, लिख लीजिएगा। इसके मद्देनज़र सारा कुछ कंप्लीट है और कुछ भी नहीं रखा इसमें मैंने। इलाज खुद कर सकते हो और जानकारी अपने नज़दीकी वैद्य हकीम से मशवरा लेकर आप उसके जरिए आप नब्ज़, यूरिन जीव, जैसे भी आप
अपनी मर्जी से वो करते होंगे, वो आप सलाह मशवरा ले लीजिए। तो आपने इसमें करना क्या है, बखड़ा आपने ले लेना है गोखरू नया 300 ग्राम, मक्की के बाल ये आपने 250 ग्राम लेने हैं जी, कलौंजी आपने 350 ग्राम लेनी है जी, ठीक है जी। शहद बढ़िया आपने 750 ग्राम लेना है, जीरा सफ़ेद आपने 100 ग्राम लेना है, कासनी 100 ग्राम लेनी है, ये सारे बीज हैं, कासनी 100 ग्राम लेनी है आपने, मकोए दाना 100 ग्राम लेना है, हल्दी आपने साबुत लेनी है 25 ग्राम, उसको थोड़ा सा दादर फादर कर लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा कूट लीजिएगा। कलमी शोरा आपने 50 ग्राम लेना है। अब चीज़ सफाई करने में इसमें होता है, कई कलमी शोर भी बाजार से लेकर वैसे ही यूज़ कर लेते हैं, वो बैंड बजा देगा किडनी पेशेंट की, डायरेक्ट यूज़ किया, उसको थोड़ा सा साफ करके शुद्ध ले लो, उसमें नमक क्या क्या चीज़ें, फिर कहते बीपी बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, क्या करेगा। हमेशा सुन के नहीं होता, चीज़ की पीछे की बैकअप भी सुना मानी जाती है। भी इसको शुद्ध लेना है, जो पानी से भिगो दोगे, उबाला देकर उसको फिल्टर करके फ्रिज में रख दोगे, जो जिमे नीचे जम जाएगा पानी फेंक दीजिए, जो जम जाएगा उसको ड्राई करके लीजिएगा, ये शुद्ध कलमी शोरा माना जाता है। तो ये 50 ग्राम लेना है आपने। रेमत खताई 50 ग्राम लेनी है। अब कई इसकी जगह करते हैं यार काम चल जाएगा, रेमत चीनी यूज़ कर लो। भैया एक चीज़ 200 रुपये के जी आ रही है, एक चीज़ 4500 रुपये 5000 रुपये के जी आ रही है, आप कैसे मुकाबला कर लोगे चीज़ का। भी चल जाएगा, चलने में तो कुछ मर्जी चल जाएगा, वो तो ना भी यूज़ करोगे दवा फिर भी चल जाएगा, फिर क्या बात है, चल रहा है इलाज, जो चल रहा है। चीज़ों की अहमियत पहले नंबर पे। तो सौंफ आपने दादर फादर कर लेने हैं, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा, ब्रीक पाउडर नहीं करना, 150 ग्राम लेना है जी। बाकी चीज़ों का भी ऐसे ही दादर फादर करना है, ब्रीक पाउडर किसी का भी नहीं करना। पुदीना खुश्क आपने 100 ग्राम लेना है, साफ हो सुथरा हो, बढ़िया साफ किया हुआ हो, सूखा हुआ हो। हरी इलायची आपने 50 ग्राम लेनी है, इसको भी थोड़ा दादर फादर कर लीजिएगा। पानी, अब सारी चीज़ों का दादर फादर करके थोड़ा मोटा मोटा कूट कर आपने जो पानी है, पानी आपने यूज़ करना है फिल्टर वाला, जो डिस्टिल वाटर आता है मेडिकल से। 8 लीटर पानी आपने लेना है और इसको आपने 24 घंटे के लिए भिगो देना है सारी दवाओं को। और कोशिश करना है इसको आपने तांबे के बर्तन में, तांबे का बर्तन हो सबसे बेटर, नहीं तो लोहे के किसी बर्तन में, तांबा सबसे बेस्ट। तांबे के बर्तन में आपने इसको भिगो देना है, नहीं तो लोहे का है ही। तो इसको बिल्कुल धीमी आंच पे पकाना है, इसमें बॉयल ना आए, पानी थोड़ा थोड़ा उड़ता रहे उड़ता रहे। जब आपको लगे पानी 5 लीटर के करीब रह गया है, इसको फिल्टर कर लीजिए अच्छी तरह, 2-3 बार कपड़ों से फिल्टर कर लेना है। इसको संभाल के रख लीजिए। 50-50 ml सुबह दोपहर शाम 3 बार दीजिए। इसके साथ अब आपने करना क्या है, अंगूरों के पत्ते आते हैं, अंगूरों के पत्ते लेने हैं 1 kg, और 1 kg आपने लेने हैं कंगी बुट्टी के पत्ते, अति बला जिसको बोलते हैं, उसके पत्ते लेने हैं। इसको 24 घंटे के लिए भिगो दीजिए और इसको अर्क यंत्र से इसका अर्क निकाल लेना है आपने। 2 बोतल 5 लीटर पानी में इसको भिगो देना है, 2 kg पत्ते हो जाएंगे, 1 kg अतिबला के और 1 kg अंगूर के पत्ते। इसको 5 लीटर पानी में भिगो दीजिए। 24 घंटे बाद थोड़ा सा मसल के रख लेने हैं पत्ते। 24 घंटे बाद आपने इसका अर्क निकाल लेना। अर्क सिर्फ 2 kg पत्ते हैं तो 2 kg निकालने हैं, जो बाजारी अर्क की तरह नहीं है अभी 5-5 7-7 लीटर निकाल लो, उसका कोई मायने नहीं है। और 2 लीटर जो अर्क निकाल लिया आपने, ये आपने 20 ml, एक बोतल में आप ऐसा भी कर सकते हैं भी, बाजार से ही अर्क जो बने बनाए मिल जाते हैं, चलो आप ज़्यादा सिरदर्दी मत कर सकते हैं। अर्क पुनर्वा हो गया, अर्क ब्रिंजासफ, अर्क मकोए और अर्क गाजवान, ये 4 अर्क लेने हैं, आधा आधा लीटर।
और 1 लीटर ये अर्क जो 2 लीटर आपने बना लिया, ये मिलाकर 50-50 ml सुबह शाम ये साथ में गुनगुना करके थोड़ा सा मामूली सा ये आप लेते रहिए। अगर स्वाद के तौर पे देखा जाए थोड़ा सा कई बार, तो आप इसमें शरबत बजूरी मिला सकते हैं या जगरीन मिला सकते हैं 2 चम्मच, और शरबत बजूरी मिलाना है 4 चम्मच मिला सकते हैं। तो ये सुबह शाम ये साथ में आप लेते रहिए। एक तो काढ़ा वो हो गया जो पहले बनाया, दूसरा ये अर्क लेना है, और तीसरी चीज़ आपने एक मामूली सी दवा तैयार करनी है। आपने संगे यहूद पत्थर ले लेने हैं, उसको तवे के ऊपर जब थोड़ा सा तेल लगाकर तवे के ऊपर रखोगे और ऊपर से बर्तन औंधा रख देना है, नीचे आग जलाओगे, ये आवाज़ें करता रहेगा। जो बढ़िया पत्थर होगा वो कुश्ता हो जाएगा, पाउडर रूम में हो जाएगा। जो पक्के होंगे, जो नकली टाइप मान के चलो, वो साइड पे हो जाएंगे, उसको साइड पे कर देना है। आपने ये ज़्यादा बना सकते हैं, इसमें से 5 तोला आपने पाउडर ले लेना है जो टूट गए हैं, कुश्ता हो गए हैं। 5 तोला आपने मूली का नमक लेना है, मूली का नमक निकाला हुआ 5 तोले वो लेना है। और 2 तोले आपने शंख भस्म लेनी है, बढ़िया क्वालिटी की, जो भी आप बनाते हैं। मैं वैद्य के मुँह की भी बात कर रहा हूँ। अगर आप घर पे यूज़ कर रहे हैं तो बाज़ार से बना बनाया शंख भस्म कोई भी ले सकते हैं। बाकी जो शंगे यूद है वो भी बनाना पड़ेगा, बढ़िया क्वालिटी का आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। तो और 5 तोला मूली नमक, इस तीनों चीज़ों को आपने खरल में डाल के इसको बंद करके इसको 3 kg की आग दे देनी है। यहाँ से निकालिए आपने 250 से लेकर 500 mg आदमी की तस्वीर के हिसाब से, वो मैंने पहले किया था, आपके नज़दीकी वैद्य हकीम उस हिसाब से सेटिंग कर देंगे, आपको सलाह मशवरा दे देंगे। 250 से लेकर 500 mg का कैप्सूल, ये सिर्फ दिन में एक बार ही लेना है, चाहे रात को आप सोते समय ले लीजिएगा। ये लीजिए, आपकी किडनी धीरे धीरे जो भी प्रॉब्लम उसमें है, ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन है, पोटाशियम है, यूरिक एसिड वगैरह जो मिसाइल है वो सेटिंग होने शुरू हो जाएंगे। जो डायलिसिस की पोजीशन बनी हुई है वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। जो टाइम पीरियड है उसका बढ़ता जाएगा डायलिसिस होने का। तो ये लीजिए, बनाइए, हर चीज़ साफ सुथरी यूज़ कीजिएगा, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा परमात्मा की मेहर से। और परहेज़ पहले नंबर पे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का और लेने का मतलब आपको इसलिए बताया जाता है भी जिस तस्वीर में बॉडी खड़ी होती है उसकी आगे की तस्वीरों के अकॉर्डिंग ही आपको अपना डाइट चार्ट सेटअप करना होता है। कोशिश कीजिएगा ये वाईबादी खट्टी चीज़ें, इन चीज़ों से थोड़ा सा परहेज रखा करें। और जो हल्की फुल्की मान के जो राइस है, राइस ये मान के चलो किडनी पेशेंट के लिए जहर के समान है। मांस की दाल हो गई है, ये नुकसान ही नुकसान है, इसका कोई फ़ायदा नहीं। आराम से जो मार्केट और सीजनेबल चीज़, जो भी सब्जी यूज़ करते हैं, कुछ भी करते हैं, कोशिश क्या करें सीजनेबल लिया करें। सीज़न के बाहर वाली एक तो महंगी मिलती है, दूसरा वो आपके लिए बेनिफिट नहीं है। वो कोल्ड स्टोर में लगी हुई चीज़ें वो नुकसान ही करके, कोल्ड स्टोर्स वाली पैक्ट वाली कोई भी चीज़ यूज़ ना किया करें। तस्वीर के अकॉर्डिंग आपका नज़दीकी वैद्य कीम आपको बता देगा, उसके अकॉर्डिंग डाइट चार्ट भी सेट कर देगा। कोशिश करें बाजारी है कद्दू, पेठा, तोरी, मूली, गाजर, ये आप यूज़ करें। और एक बार में भर पेट खाने की गलती मत कीजिए। आपको भूख ज़्यादा लगती है, अभी खा लिया, 2-3 घंटे बाद फिर खा लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर एक बार में बैठ के गम गए अभी यहाँ तक खा लिया गले तक, वो गलती मत कीजिएगा कभी भी। और कोई भी दवा, कई कहते हैं जी फ़र्क है, एकदम से कोई दवा चल रही है, चाहे एलोपैथिक चल रही है, कोई भी दवा एकदम से बंद करने की गलती मत कीजिएगा। हमेशा जब हमारे सिम्टम कम होने शुरू होते हैं, 15 दिन लगे, महीना लगे, 2 महीने लगे, तो जो भी दवा आपकी चल रही होती है, जिस बीमारी की चल रही होती है, उसको धीरे धीरे कम करते हुए बंद किया करें। एकदम से कोई भी आप दवा ऐसे बंद करोगे तो वो नुकसान करेगी।
तो इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, ये आप फार्मूलेशन यूज़ कीजिए, आप किडनी जैसी समझ लो एक तरह की नामुराद बीमारी से निजात पालोगे। परमात्मा की कृपा से आप इलाज कीजिए, ठीक हो जाइए। कोई बात समझ ना लगी हो आप बात कर सकते हो, मैसेज छोड़ सकते हो, फ़ोन पिक नहीं हुआ। बाकी जय श्री राम जी।